लाइव में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। सिद्धू मूसेवाले का जिस तरह से निर्मम हत्या की गई पंजाब में, वही आज सुलगती जम्मू में देखने को मिली। और बताना चाहिए कुछ देर पहले हमने लाइव अपडेट दिया था कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा आम आदमी पार्टी का जो हेडक्वार्टर है गांधीनगर में, उस पर हमला किया गया। और बताना चाहेंगे इस समय हम गांधीनगर पुलिस स्टेशन में हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई भी यानी कि कंप्लेंट भी दायर की गई। हरजीत जी मौजूद है। हरजीत जी, सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि इस समय जो पंजाब की बात करें, पंजाब सरकार पर जो विपक्षी दल है लगातार सवाल उठा रहे हैं कि एक साजिश के तहत सिद्धू मूसेवाले की हत्या करवाई गई। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, सिद्धू मूसेवाला जो थे, उनकी जो हत्या हुई है उसकी हम कड़ी मजम्मत करते हैं। और वो एक नामी शख्सियत थे और पंजाब के लिए एक एसेट थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सबको उनकी इस मौत का बहुत दुख है और हम ये मांग करते हैं कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और एक सिट का भी गठन किया गया है और कार्रवाई जो है इस संदर्भ में इनिशिएट कर दी गई है। तो फिर ये क्या वजह है कि कांग्रेस के लोगों ने आकर आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जम्मू में हमला किया और यहाँ की जो होर्डिंग्स बाहर लगी हुई थी उनको डैमेज किया, गेट को तोड़ने की कोशिश की, अंदर घुसकर प्रॉपर्टी को डैमेज किया, होर्डिंग्स फाड़े, बैनर्स और पोस्टर्स को फाड़ा गया। और जो व्यवहार उन्होंने किया है वो एक आपराधिक मामला बनता है और जिस तरीके से उन्होंने हमला किया है ये सरासर निंदनीय है। और इसी के खिलाफ हमने आज गांधीनगर पुलिस स्टेशन में FIR एक लगाई है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लोगों के खिलाफ यहाँ पर FIR देखिए, वो कोई 40-50 के करीब लोग थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी के दफ्तर के ऊपर हमला किया है। और ये एक राजनीतिक चाल जो है वो कांग्रेस खेल रही है। बौखला चुकी है ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियां। आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता जो है वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है और इसलिए ये इन ऐसे मुद्दों को भी राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत ये है कि सिद्धू जी को जो है वो गाड़ी मुहैया की गई थी, बुलेट प्रूफ गाड़ी उनके पास थी, 2 PSOs थे और उन्होंने क्यों वो गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया, क्यों उन्होंने वो कमांडोज अपने साथ नहीं लिए थे, ये इंक्वायरी का विषय है। और कौन लोग हैं, ऐसा कहा जा रहा है गैंगवार है। ये सारी चीजें जो है ये खुल के बाहर आएंगी और तब तक इनको इंतजार करना चाहिए था और ये देखना चाहिए। कह रहे कि उनकी सिक्योरिटी वापस ली गई थी, यही कारण था कि उसके बाद प्रकाशित किया गया समाचार पत्रों के माध्यम से, कहीं ना कहीं भनक लगी तो जिनके चलते ये इनका इस तरह से हत्या की गई। देखिए, जैसे हमने पहले भी कहा है और सरकार ने ये क्लैरिफाई किया है कि उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी लेकिन उन्होंने वो साथ में नहीं ले गए, वो प्राइवेट गाड़ी में गए और अपने जो कमांडोज थे उनको भी कह दिया कि आप भी मत जाइए। तो ये क्या वजह है और किसके कहने के ऊपर उन्होंने वो बुलेट प्रूफ गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जो सरकार की तरफ से उनको मुहैया थी? ये सारे बातें हैं जिनके ऊपर थोड़ा सा अभी जो है वो इंक्वायरी होना बाकी है और जब प्रोब हो जाता है तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मीडिया के माध्यम से कुछ लोगों ने इसकी भी जिम्मेदारी ली कि हम लोगों ने इनकी निर्मम हत्या की। देखिए, वही है, उसी से लग रहा है कि ये गैंगवार है और गैंगवार में अगर ऐसा हो जाता है तो उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है कांग्रेस द्वारा। ये सरासर गलत है और अपनी बौखलाहट में कांग्रेस पार्टी अपने वर्कर्स की जो है इस तरीके से जो हत्या हुई है उसका भी सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, जो सरासर गलत है। राजनीतिक ये कत्ल हुआ है, इस तरह का क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो जब इन्वेस्टिगेशन होती है उसके बाद ही सारी तथ्य जो हैं वो सामने आएंगे। लेकिन जो भी फैक्ट्स अभी बाहर आए हैं उनसे जो चीज़ें बाहर निकलती हैं कि उन्होंने अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने अपने PSOs का इस्तेमाल नहीं किया और कुछ गैंग जो है इसमें इन्वॉल्व है, कुछ आपराधिक लोग जो है इसमें इन्वॉल्व हैं। तो आने वाले वक्त में ये पूरी पोजीशन जो है वो क्लियर होगी। तो ये भी जा रहा है, एक दिन सुरक्षा ली और दूसरे दिन उनकी निर्मम हत्या कर दी। इस सवालों की घेरे सुरक्षा तो ली नहीं गई थी, सरकार ने क्लैरिफाई किया है और सारा आई मीडिया में इस बात का जिक्र हुआ है। और अगर वो सुरक्षा वो अपने साथ रखते तो शायद इस किस्म के हालात नहीं होते। लेकिन अब जो भी हुआ है, अब ये देखना है कि कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं और ये
क्या साजिश है जो की गई है, इसका पर्दाफाश जो है वो होगा और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जम्मू कश्मीर की तरह नहीं होगा जहां जो केंद्र की प्रॉक्सी रूल चल रहा है और आए दिन यहां कत्ल होते हैं और पाकिस्तान को दोष देके जो है वो हर दिन जो है वो अपना पल्ला झाड़ लिया जाता है। दोषियों को सामने लाया जाएगा, भगवत मान की सरकार की तरफ से। बिल्कुल लाया जाएगा और सरकार ने इस संबंध में बहुत सख्ती के साथ ये बात जो है वो कही है और उसके ऊपर कार्रवाई भी जो है वो शुरू की। धन्यवाद। भगवत मान जो सीएम है पंजाब के, उन्होंने निर्देश भी जारी कर दिए गए कि कोई भी बचेगा नहीं, अगर कोई भी इस कॉन्स्पिरेसी में इस साजिश में शामिल होगा तो बचना उनका मुश्किल है। क्या कहेंगे परमवीर जी, जिस तरह के हालात है कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर दिया पंजाब सरकार को, आम आदमी पार्टी पर सवालों के घेरे में बौछार हो रही है सब। देखिए रश्मि जी, सबसे पहले तो बहुत बड़े अफसोस की बात है कि सिद्धू मूसेवाला उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। उसके बाद डेमोक्रेसी में हर किसी का राइट है प्रोटेस्ट करने का। प्रोटेस्ट को आम आदमी पार्टी वेलकम करती है, लेकिन प्रोटेस्ट में आप वैंडलिज्म करोगे, ट्रेसपास करोगे, किसी के होर्डिंग्स तोड़ोगे, पोस्टर्स फाड़ोगे, उसके ऑफिस में जबरदस्ती आने की कोशिश करोगे, ये डेमोक्रेसी में कबूल करने के लायक चीज नहीं है। इसीलिए आज हमने कंप्लेंट फाइल की है यहाँ पर पुलिस स्टेशन में। और जो बातें कही जा रही हैं, कल बीजेपी के प्रवक्ताओं ने, समित पात्रा ने जी ने और सिरसा जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लियर कट बता रही थी कि बीजेपी भुलाई हुई है और आज जो काम कांग्रेस ने किया अपने यूथ विंग को आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर भेज के, वो बता दिया कि इनकी ग्राउंड खत्म हो रही है, आम आदमी पार्टी का ग्राफ बड़ा हो रहा है। बड़ी बात यह है कि एक गैंग ने जिम्मेवारी ली है सिद्धू मूसेवाले की हत्या की। दूसरी बात यह है कि ये बात कही जा रही है जगह जगह जाकर के कि आप आम आदमी पार्टी सरकार ने सारी की सारी सुरक्षा वापस ले ली गई। नहीं, उनके साथ 4 ट्रेंड कमांडोज थे, 2 वापस लिए गए और 2 वहीं छोड़े गए। लेकिन जब सिद्धू मूसेवाला जी घर से निकले, उनके पास प्राइवेट गाड़ी थी बुलेट प्रूफ, उन्होंने वो नहीं ली। उसके बाद उन्होंने 2 जो कमांडो, ट्रेन कमांडो, उनको कहा आप अंदर रुक जाइए। ये जांच का विषय है, इसके ऊपर पूरी जांच की जाएगी। SIT बना दी गई है। हमें पूरा विश्वास है कि आम आदमी पार्टी सरकार जो है पूरे की पूरी फैक्ट्स को फाइंड करेगी, ना कि बिकरू कांड की तरह सभी लोगों को एनकाउंटर करके मार दिया गया जो चश्मदीद गवाह थे। आज उस कांड का कोई गवाह नहीं है और वहाँ एक DSP को कुल्हाड़ी के साथ काट के मार दिया गया और पब्लिक को पता नहीं चला वहाँ क्या हुआ। मगर आम आदमी पार्टी दूध का दूध और पानी का पानी करती है। धन्यवाद। साफ तौर पर आपने देखा हम गांधीनगर पुलिस स्टेशन के बाहर, जहां पर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर लगी, क्योंकि ट्रेसपासिंग का केस जिस तरह से आपने कुछ देर पहले बताया कि आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर किस तरह से वहां के फ्लेक्स को फाड़ा गया और गेट से फाड़ने की प्रयास किया गया। सिद्धू मूसेवाले की जिस तरह से हत्याकांड का मामला जो ही सामने आया, पूरे देश में हाहाकार मच गई और उसकी आग सुलगती हुई जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू में देखने को मिली, जिसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रोष था, क्योंकि कांग्रेस के नेता थे वो और साथ ही साथ ये कहना कि एक साजिश के तहत उनका कत्ल हुआ है। पर सवाल बड़ा ये है, कुछ संगठनों ने, कुछ लोगों ने ट्वीट और जो कि ट्विटर हैंडल और फेसबुक के हैंडल से ये भी पुष्टि की कि उनका कत्ल में हम लोगों का हाथ है। अब ये है कि वचनबद्ध है आम आदमी पार्टी को, जो भगवत मान की सरकार, उन्होंने साफ तौर पर आदेश दे दिया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और सिट का गठन भी किया गया है और सिट के माध्यम से पूरी तरह से तथ्यों को खंगाल कर सामने लाया जाएगा कि आखिर कौन थे इस कॉन्स्पिरेसी साजिश में मुलविस, जिनके चलते सिद्धू मूसेवाला जो कि रिनाउंड गायक थे, जिन्होंने अपनी गायकी के आवाज से लोगों को कायल तो बनाया था और साथ ही साथ कांग्रेस के नेता भी थे। अब देखना यह है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी के ऑफिस में जाकर तोड़फोड़ की, वहां पर जाकर हंगामा किया, उन पर FIR दर्ज हुई है। अब ये देखना कि किस तरह से पंजाब सरकार उन तथ्यों को सामने लाती है जिसके चलते एक साजिश के तहत सिद्धू मूसेवाले का कत्ल किया गया और बड़ी ही निर्ममता से उनकी हत्या की गई। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।